आयुर्वेद परिचय सिद्धांत में आप सभी छात्रों का स्वागत है। कल अपने पढ़े थे पदार्थ के बारे में। पदार्थ पद प्लस अर्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? जो सार्थक पद हो, सार्थक पद हो उसे पदार्थ कहते हैं। जिसका पद का ज्ञान हो। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ। यह पृष्ठ संख्या आपकी है 200 पर ले लो। भाव पदार्थ कौन कौन से है? 6 है भाव पदार्थ, जिसके अंदर आता है द्रव्य, गुण, कर्म। द्रव्य, गुण, कर्म, द्रव्य, गुण, कर्म और है कौन सा? अमान। इसका कोई मान नहीं है। मान तो कोई अभाव का मतलब है, कोई चीज अभाव में। हाँ, अपने पदार्थ 2 प्रकार के माने, भाव और अभाव। अब जैसे हाँ भाव पदार्थ, जैसे भाव पदार्थ है ये पड़ा है स्टैंड वगैरह इस पे लगा हुआ, ये भाव पदार्थ है, ठीक है। और अभाव का मतलब है कि ये यहां से हटा करके दूसरी जगह रख दिया, उस चीज का नाम है अभाव। मोटी मोटी बात है, जो दिखाई दे वो, हाँ दिखाई दे वो भाव है, न दिखाई दे वो अभाव है। सामान्य, विशेष और समवाय। सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 भाव पदार्थ हैं ये, ठीक है। 6 भाव पदार्थ है। अभाव पदार्थ के भी भेद बताए गए हैं। मैं आप अभाव पदार्थ के बारे में बता रहा हूं आज। अभाव पदार्थ क्या है? अभाव पदार्थ वो है, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिस विषय का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन हो। प्रतियोगी किसको कहते हैं? कि जैसे ये डस्टर है, ये प्रतियोगी है, इसके अंदर ज्ञान है अपने को, तो ये डस्टर है, ठीक है। उसे अभाव कहते हैं। अगर ये डस्टर नहीं होता तो इसका अभाव हो जाता, ठीक है।
अर्थात किसी वस्तु का न होना या किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति न होना उसका अभाव कहलाता है। अब ये स्टैंड लगा हुआ है, इसके ऊपर ये जी अगर सेट नहीं हो तो ये अभाव हो गया, और इसके ऊपर लगा हुआ है वो भाव हो गया। 90 नए पदार्थों 6 पदार्थों के अतिरिक्त अभाव को भी पदार्थ माना है, अभाव को भी पदार्थ माना है। ठीक है। संसर्ग का भाव तथा अन्योन्य भाव भेद से अभाव 2 प्रकार के होते हैं। संसर्ग का भाव ये क्या है कि प्राग भाव, परध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। प्राग भाव यानी कार्य की उत्पत्ति से पूर्व उस कार्य का जो अभाव रहता है। अब कार्य की उत्पत्ति से पूर्व में जो अभाव रहता है उसको क्या कहते हैं? प्राग भाव। यानी जैसे मिट्टी है, घड़ा नहीं, अपने को घड़ा की जरूरत है, तो मिट्टी, घड़े से पहले मिट्टी है और घड़ा उसमें नहीं है, मिट्टी के बाद भी घड़ा बनेगा, तो उस सर्ग, हाँ उस सर्ग संसर्ग का भाव कहते हैं। ठीक है। हाँ दूसरे बनना, जैसे जैसे घट की उत्पत्ति न होने तक उसका अभाव रहता है। घट की उत्पत्ति न होने तक उसका अभाव रहता है, किंतु उत्पत्ति होने पर उसका अभाव अर्थात प्राग भाव नष्ट हो जाता है। प्राग भाव यानी पहले भाव जो है, अभाव है, वो नष्ट हो जाता है क्योंकि वह वहां नहीं रहता है। अतः प्राग भाव अनादि होने पर भी शांत रहता है। परंतु स्वभाव क्या है? वह अभाव है जो कार्य के विनिष्ट हो जाने के पश्चात हो। जैसे घड़ा है वो फूट गया, फूटने के बाद में क्या रह गया? मिट्टी रह गई। उसको क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव, उसका है प्रध्वंसा भाव। फिर आता है अत्यंता भाव। त्रिकालिक अभाव अत्यंता भाव कहा जाता है। जैसे वायु में रूप का अभाव है, जैसे हवा है उसका कोई रूप नहीं होता। ठीक है, उसको बोलते हैं अत्यंता भाव है क्या? हाँ हाँ, गंध वो अलग चीज है, लेकिन हवा के अंदर गंध नहीं रहती है, हवा की गंध नहीं है। पंच महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इसके अंदर सुगंध नहीं होती है। अब कोई कह दे कि रोशनी के अंदर सुगंध है क्या? अब रोशनी में क्या सुगंध है? जल में क्या सुगंध है भाई? जल में कोई सुगंध नहीं है। मतलब हाँ, नहीं स्वाद तो हो सकता है जल, हाँ वैसे मतलब क्या है कि मिलने में मिक्स होने के बाद में उसका स्वाद बनता है। प्योर अगर पानी हो तो उसका कोई स्वाद नहीं है। हाँ, तो अब आगे आएगा आपका अन्य भाव। क्या है? एक वस्तु का अन्य वस्तु में जो अभाव होता है उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। जैसे घट पद न होने से, पट न होने से घट में पट का तथा घट में पट का न हो जाता है, अन्योन्य भाव कहा जाता है। अर्थात अभेद ऐक्य या तादात्म्य में से जो अभाव हो उसे अन्योन्य भाव कहते हैं। नव्य न्याय के आचार्यों ने 2 पदार्थ माने हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। आयुर्वेद एक व्यवहारिक शास्त्र है जो स्थूलदर्शी है। सृष्टि को 5 भौतिक मानता है। यह 5 भौतों तथा उनसे उत्पन्न भाव पदार्थों की चिंता करता है। इस प्रकार अनुपयोगी होने से आयुर्वेद के अभाव पदार्थ की आवश्यकता नहीं मानता है। बैठ जाओ यार, शोर ना करो। क्योंकि अभाव न तो स्वास्थ्य संरक्षण कर सकता है, न विकार को शांत करने में योगदान रहता है। आयुर्वेद अभाव चीज को नहीं मानता। आयुर्वेद अभाव चीज को नहीं मानता, क्योंकि अभाव में तो क्या चिकित्सा करेंगे? जिससे व्याधि उत्पत्ति होती है। इस प्रकार कुछ रोग ऐसे होते हैं जो भोजनाभाव, उपवास के निवृत्त हो जाते हैं, जैसे नेत्र रोग, कुक्षिगत रोग, प्रतिशाय, ज्वर तथा वर्ण। इस प्रकार इस उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जैसे भाव पदार्थ रोगों की उत्पत्ति एवं निवृत्ति में कारण है, वैसे अभाव भी रोगों की उत्पत्ति व निवृत्ति में कारण है। आयुर्वेद भी इसको मानता है। चलो, अतः अभाव को सप्तम पदार्थ मानना चाहिए। वैसे 60 पदार्थ है ना, तो अभाव एक सप्तम पदार्थ हो गया, तो 7 पदार्थ होते हैं इसमें।
अतः अभाव को सत्व पदार्थ मानना चाहिए, फिर भी अभाव को सत्व पदार्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभाव के होने में कोई कारण नहीं होता, जबकि भाव पदार्थ में कारण होता है। जिस कारण नहीं है उसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष भी नहीं देख सकते। अभाव यह है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि भोजन के अभाव में रोग की उत्पत्ति या निवृत्ति की बात कही जाती है तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भोजनाभाव के कारण शरीर में लघुता गुण का भाव होने से ही रोग की उत्पत्ति या निवृत्ति होती है। इसी कारण से आचार्य चरक ने अभाव को अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना है, क्योंकि अभाव होने से कोई कारण नहीं होता। चरक ने नहीं माना इस चीज को, तो इसलिए 6 पदार्थ माने गए हैं। ठीक है। पदार्थों का साधर्म्य और वे धर्म्य, ये क्या चीज है? साधर्म्य और वे धर्म्य। क्या धर्म्य और वे धर्म्य। धर्म्य और वे धर्म्य, ये 2 तरह के बताए गए हैं पदार्थ। द्रव्यादि 6 पदार्थों का प्रथम साधर्म्य है अस्तित्व, स्वरूप, अधिभय तथा ज्ञेयत्व, सभी में है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य तथा विशेष में समवायत्व, अनेकत्व धर्म समान रूप से है। गुण कर्म सामान्य विशेष व समवाय में निर्गुण धर्म निष्क्रियत्व धर्म सूक्ष्म रूप में है। द्रव्य गुण कर्म में सत्ता संबंध सामान्य व विशेष धर्माधर्म कर्तव्य के धर्म समान रूप में है। उससे साधर्म्य के अतिरिक्त कुछ और भी साधर्म्य है। द्रव्य गुण कर्म तीनों का एक द्रव्य कारण है, तीनों एक धर्म के आश्रय रहते हैं। ये एक तीनों का साधर्म्य अर्थ समानता है। मतलब साधर्म्य कहने का मतलब है ये जो चीज है ना, ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये एक साथ में रहते हैं, इसका नाम है साधर्म्य। भाई एक साथ में, और हाँ अलग अलग हुआ वे द्रव्य हो जाता है। संयोग विभाग तथा वेदों का कारण कर्म है, तीनों का कारण कर्म होने से तीनों का साधर्म्य है। जिस प्रकार द्रव्यों के कारण द्रव्य होते हैं, उसी प्रकार द्रव्यों के कार्य भी द्रव्य होते हैं। भाई द्रव्य का क्या है? कार्य भी द्रव्य है, और द्रव्य कार्य भी द्रव्य है, तो बात बराबर है। जैसे घट को कपालों का कार्य एक द्रव्य है, ये समानता है, ये द्रव्य व द्रव्य कार्य समाधर्म्य है। सामान्य विशेष समवाय तथा भाव की कोई जाति नहीं है, अतः यह परस्पर सामान्य हीन होने से समाधर्मी है। सभी धर्मों का साधर्म्य आकाश आदि 9 द्रव्य है, उनमें द्रव्यत्व जाति तथा गुणत्व सामान्य रूप से पाए जाते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन 5 महाभूत तत्व ऐसा विशेष गुण है जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान बाह्य इंद्रिय से होता है। पृथ्वी जल तेज तथा वायु इसमें स्पर्श द्रव्यत्व समान धर्म से है। पदार्थों का वे धर्म्य, द्रव्य में गुण तथा कर्म रहते हैं, गुण व कर्म में द्रव्य नहीं रहते। क्या है? पदार्थों का वे धर्म्य क्या है कि द्रव्य के अंदर गुण कर्म रहते हैं, गुण कर्म में द्रव्य नहीं रहता। ठीक है। द्रव्य 9 गुण 41 तथा कम कर्म 5 तथा बहुत है। सामान्य 1 2 या 3 तक तथा विशेष कई प्रकार का होता है। आरंभ या आहरण द्रव्य का ही होता है, उससे दूसरा नहीं। अब है द्रव्य निरूपण। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रोगतो धातु से यथ प्रत्यय होकर द्रव्य बनता है। व्याकरण के अनुसार ज्ञान गमन प्राप्ति इन अर्थों में गति शब्द प्रयुक्त होता है। तात्पर्य यह है कि जो सदा परिणाम को प्राप्त हो। द्रव्य का मतलब जिसके अंदर ज्ञान हो, गुण हो, कर्म हो, मतलब है उसको द्रव्य कहा जाता है। जिसके परिणाम ज्ञान हो वह द्रव्य है। महत परिणाम में होते हुए परस्पर संयुक्त रूप से रहते हैं, मतलब उस द्रव्य के अंदर रहते हैं संयुक्त रूप से, तथा विमुक्त होने पर परमाणु परिमाण रहते हैं, अर्थात महाभूत रूप में द्रव्य संयोग तथा वियोग को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार द्रव्य परिमाण को अथवा संयोग और वियोग को प्राप्त होता है। जैन धर्म के अनुसार भी ध्रुव धातु से द्रव्य शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है द्रवित होना अथवा प्रभावित होना।
ऐसी संसारिक गति है कि सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं और तथा पुनः समय पाकर नष्ट हो जाते हैं। पदार्थों के उत्पन्न व नाश का यह प्रवाह अपनी गति से लगातार चलता रहता है। पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं। द्रव्य लक्षण क्या है कि जिसमें कर्म तथा गुण समवाय संबंध से रहते हो उसे द्रव्य कहते हैं। यह द्रव्य की परिभाषा है। ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया करो कि द्रव्य पूछ सकते हैं भाई द्रव्य किसे कहते हैं कि जिसमें कर्म तथा गुण समवाय संबंध से रहते हो उसे द्रव्य कहते हैं। जो समवायकरण अर्थात जो द्रव्य मतलब द्रव्य गुण कर्म का समवायकरण हो उसे द्रव्य कहते हैं। समवायकरण वह कारण है जो कार्य की संपन्नता में अपने को मिलाकर कार्य संपन्न करता है। उसमें वह कारण जिससे यह कार्य संपन्न होता है मिला रहता है। उस कारण से न मिलने की दशा में उस कार्य की संपन्नता ही संभव नहीं है। गुण व कर्म संभवेत कार्य नहीं करते हैं, वे असमवायकरण नहीं है। जो क्रिया युक्त गुण युक्त समवाय कारण है वही द्रव्य है। यही द्रव्य का लक्षण है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है, जो क्रिया युक्त क्रिया वाला गुण युक्त गुणों वाला तथा समवाय कारण हो वह द्रव्य कहलाता है। यह द्रव्य लक्षण है। यदि द्रव्य का लक्षण केवल क्रिया वाला हो जाए, जो क्रियाशील है वह द्रव्य है, तो आकाशीय क्रिया वाला न होने के कारण लक्षण में व्याप्ति दोष आ जाता है। यथार्थ दूसरा लक्षण भी द्रव्य गुण वाला कहा जाता है। परंतु न्यायिकों का यह कथन है कि जायमानम ही द्रव्य क्षणम गुणम तिष्ठन्ति, अर्थात कार्य द्रव्य जब उत्पन्न होते हैं उससे क्षण में गुण रहित होते हैं। अतः आकाश द्रव्यों में शब्द गुण कर्माशकम, अर्थात आकाश का गुण शब्द होने से आकाशीय द्रव्यों में व्याप्ति दोष की निवृत्ति हो जाती है। किंतु प्रथम क्षण में उत्पन्न कार्य द्रव्य गुण रहित होने के कारण कार्य द्रव्य में यह लक्षण घटित नहीं होता। अतः द्रव्य का तीसरा लक्षण है समवाय कारण भी कहा जाता है। इस लक्षण से घटादि द्रव्य लक्षण के दोष की निवृत्ति हो जाती है, कारण कि घटादि द्रव्य प्रथम क्षण में भी अपने गुणों के प्रति समवाय कारण है, क्योंकि द्रव्य में गुण कर्म समवाय संबंध से रहते हैं। अतः उत्पत्ति घटादि भी अपने उत्पत्स्यमान गुणों के प्रति समवाय कारण है। तर्क संकल्प के अनुसार क्या है कि जो द्रव्य जाति वाला गुण युक्त समवाय कारण हो वह द्रव्य है। चीज वही है, इसमें अलग अलग आचार्य अपना अपना मतलब भेद वो देते हैं, ठीक है ना। कारण वही है उसके अंदर। जो समवाय समझ से गुण तथा क्रिया का आश्रय वह द्रव्य है। चीज वही है। आकाश आदि पंचमहाभूत आत्मा मन काल तथा दिक् इस प्रकार कुल 9 द्रव्य हैं। इसमें कितने द्रव्य बताए गए हैं? 9। पंचमहाभूत कौन से? आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, आत्मा मन और काल, ये 8। एक दिग, दिग माने होता है दिशा, दिशा दशा नहीं दिशा, हाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हाँ दिग, दिग नाम उसका है। मतलब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। अंडरलाइन कर लो उसको। ये भी मतलब क्या मोस्ट चीज है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। इंद्रिय सहित वर्तमान द्रव्य चैतन्य, अन्यथा इंद्रिय रहित वर्तमान द्रव्य अचेतन कहलाते हैं। चैतन इस कथन से आत्मा का संबंध पर गृहीत है, क्योंकि चेतनता आत्मा का ही गुण है। इसी कारण शरीर जीवित रूप में होता है, इसके अभाव में शरीर मृत अथवा अचेतन रूप से हो जाता है। कहा भी है कि चेतन के प्रकार, यह चेतन 2 प्रकार का है। चेतन के 2 प्रकार है। कौन सा? अंतश्चेतन और बाह्य अंतर चेतन। अंतश्चेतन इस वर्ग में चेतन बाह्य रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता। इस वर्ग के 4 भेद किए जाते हैं। वनस्पति जैसे अंतश्चेतन क्या है कि अंदर की चेतना, और एक होती है बाह्य चेतना। तो अंतश्चेतन में क्या है, क्या क्या चीज आएंगी, इसके भी प्रकार बताए। अंतश्चेतन के 4 प्रकार हैं। अंतश्चेतन में इस वर्ग में चेतन बाह्य रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस वर्ग में 4 भेद है। कौन से? वनस्पति
जैसे पेड़ होता है चेतन युक्त होता है, लेकिन अपने को चेतना दिखाई नहीं देती। ठीक है, पेड़ में चेतना दिखाई देती है क्या? लेकिन चेतन है वो। वट है, गुल्लर है, इसका उदाहरण दिया है। वट मानी वट वृक्ष किसको कहते हैं? बरगद। और गुल्लर ये भी एक वृक्ष का नाम है। और वनस्पति, इसमें फूल व फल दोनों प्रत्येक रूप में दिखाई पड़ते हैं, जैसे आम और जामुन। विरुद्ध, इनकी लताएं फैलती हैं, गुलम और रूप में होती है। मतलब इसके अंदर अंतस चेतना है, बाह्य चेतना नहीं है। हाँ, औषध है, फल पकने पर जो नष्ट हो जाए वह औषध है। अब कोई चीज की औषधि लेंगे अपने, उसके अंदर चेतना है, बाह्य नहीं है। ठीक है, बाह्य आभ्यंतर चेतन, इस वर्ग में चेतना बाह्य और आभ्यंतर उभय परिलक्षित होती है। उभय का मतलब होता है दोनों, बाह्य और आभ्यंतर। इसके भेद निम्न है, क्या है? जरायुज, ये दोनों में है। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये द्रव्य है। ये मतलब बाह्य और आभ्यंतर दोनों में चेतना है। तो जरायुज में क्या है कि जरायुज से जन्म होने वाले जरायुज कहलाते हैं, तथा मनुष्य आदि। मनुष्य के अंदर जहर होती है ना, जहर बोलते हैं साधारण भाषा में, जहर, तो उसको बोलते हैं जरायुज। और अंडज, जैसे अंडा होता है उसके अंदर बच्चा होता है, पकने के बाद में वो अंडज हो गया। और स्वेदज, जैसे मान लो सिर के अंदर अपने कई बार जो ढेरा ये बोला करा नहीं अपा, हाँ, लीक वगैरह, ये स्वेदज में आते हैं। उद्भिज, उद्भिज का मतलब होता है जमीन को फोड़ के निकले। जैसे कोई बोया, बीज बोया और वो उगने के बाद में पत्ते निकलते हैं, उसको बोलते हैं उद्भिज। पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले प्राणियों को उद्भिज कहते हैं। प्राणी क्या है? जैसे मेंढक, मेंढक है या वीर भौंटी है, इस तरह की जो चीजें हैं जो जमीन से अंदर से निकलती है। योनि भेद से द्रव्य विभाजन, अब योनि भेद से बताया गया द्रव्य। जंगम, औद्भिज, भौम, भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। ये मतलब प्रकार है नहीं, अलग अलग प्रकार से है ये। तो जंगम क्या है? जंगम मतलब जंगलों से, ठीक है, जंगम। औद्भिद और भौम, जंगम व जंतु द्रव्य जंगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कस्तूरी, गोरोचन, दुग्ध आदि, ये जंगम द्रव्य है। कस्तूरी कहां से मिलती है? काले हिरण के नाभि से, हाँ, कस्तूरी है वो। गोरोचन, गोरोचन भी गाय बछड़े के सुंडी से निकलती है। दुग्ध आदि, दूध निकालते हैं, ये क्या है? जंगम, प्राणियों के द्वारा जो चीज वो उपयुक्त हो, जंगम मतलब प्राणी। अच्छा, अब औद्भिद है, वनस्पतिक द्रव्य, द्रव्य पृथ्वी को फाड़कर बाहर निकलते हैं, जैसे गोधूम, जो है अमल के आदि। गोधूम तो ये अपने बोलते हैं ना, नहीं ना, इसके मतलब ये पौधे होते हैं गोधूम। हाँ, गोधूम पौधे का नाम है ये। जो मतलब जानते हो, अपने खाते पीते हैं वो। हाँ, अमल की का मतलब होता है आंवला। हाँ, भौम पार्थिव द्रव्य भूमि से निकलता है, जैसे धातुएं, गंधक आदि। प्रयोग भेद से द्रव्य विभाजन, अब प्रयोग भेद से विभाजन हो गया इसका। आचार्य चक्रपाणी ने औषध द्रव्य तथा आहार द्रव्य भेद से 2 प्रकार का द्रव्य माना है। औषध द्रव्य प्रयोग से शरीर में शीत, उष्ण आदि गुणों का आघात, आहार द्रव्य से शरीर के रस आदि धातुओं का पोषण होता है। रस भेद से द्रव्य विभाजन, द्रव्य को रस भेद से 6 प्रकार का माना है। मतलब द्रव्य भेद से, द्रव्य जो है रस भेद से कितने प्रकार का माना है? 6 प्रकार का। कौन कौन सा? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। दोष कर्म से, स्वस्थ वृत्त भेद से द्रव्य विभाजन, 2 प्रकार से धातु प्रदूषक तथा स्वास्थ्य वर्धक भेद से 2-3 प्रकार के होते हैं। अब ये देखो, आप शुष्क धान्य, समी धान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, जल वर्ग, ये वर्ग है ना, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ लेना आप। शोक वर्ग में क्या क्या चीज है? साड़ी, यव, गोधूम आदि। समय है मोदक, मांस, कुलथ, मांस वर्ग में आ गया। प्रसय, भूमि से,
वारिस है, वारिचर, जंगल, विशिकर, प्रदुत। शाक वर्ग में मकोय, चौराई, त्रपु, सरसों आदि, ये पौधे का नाम है ये सब। फल वर्ग में है मुनक्का, खजूर। हरित वर्ग में आएगा अदरक, नींबू, मूली आदि। मध्य वर्ग में आसव, वरिष्ठ, सुरा आदि। जल वर्ग में है दिव्य, भौम आदि। और आपके गौरस वर्ग गोदुग्ध, माहिष्य, क्षीर, दधी, घृत, मक्खन। इक्षु वर्ग में है इक्षु रस, गुड़, मधु, चीनी आदि। कृतान्न वर्ग में पेय, विलपि, मंड आदि। आहार उपयोग में तेल, लवण, हींग आदि। आचार्य सुश्रुत ने आहार द्रव्य का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया है। द्रव्य वर्ग और अन्न द्रव्य। द्रव्य वर्ग में क्या है? जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र वर्ग, घृत वर्ग, तेल वर्ग, मधु वर्ग, इक्षु वर्ग और मध्य वर्ग और मूल वर्ग। अन्न द्रव्य में क्या है? साली, कुधान्य वर्ग, मुदगादि वर्ग, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद वर्ग, लवण वर्ग, कृतान्न वर्ग और भक्ष्य वर्ग। अनुपात वर्ग है। कर्म भेद से द्रव्य विभाजन। चरक के सूत्र स्थान में चतुर्थ ध्यान में 50 महाकषायों का तथा सुश्रुत ने सूत्र स्थान में 38वें अध्याय में 37 गुणों का विस्तृत वर्णन किया है। अब है गुण निरूपण। इतना ही पढ़ाएंगे, फिर कल पढ़ा देंगे गुण निरूपण।